बाप और बेटी और उल-कुद्स के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, आज आवे मारिया कैथलिक टीवी के इस खसूसी प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है वो ख़ानदानों के साल के हवाले से है। जैसा कि आप सब जानते हैं, फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने 2023 के साल को ख़ानदानों का साल करार दिया है। और आप जानते हैं कि जिस दौर से इस वक्त हम गुज़र रहे हैं, ये दौर नहायत ही अफरा तफरी का, मुश्किलात का, परेशानियों का, माली मसाइल का ये दौर है। और हर ख़ानदान जो है वो सख्त मुश्किलात में है, परेशानियों में है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो उसको चैलेंजेस का सामना है। तो जिसमें ख़ानदानी जो लड़ाई झगड़े हैं, हसद है, नफ़रत है और इसके साथ साथ तलाक का रेशो जो है वो हमारे ख़ानदानों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मसीही ख़ानदानों में। तो इन तमाम वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए फजीलत माब आर्च बिशप ने इस 2023 के साल को ख़ानदानों का साल करार दिया था। और आज हम इस खसूसी प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम ख़ानदानी ज़िंदगी पर बात करेंगे, ख़ानदान के साल पर बात करेंगे, निकाह के साक्रामेंट पर बात करेंगे और इसके साथ साथ हमारे ख़ानदानों में को जो दरपेश मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। हम किस तरह खुदावंद में मसरूर रहते हुए, खुदावंद के कलाम पर अमल करते हुए, खुदावंद में वफ़ादारी में कायम रहते हुए निकाह के साक्रामेंट में जो है वो आगे बढ़ सकते हैं और अपने ख़ानदानों को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न कर सकते हैं। तो आज मेरे साथ स्टूडियो में आवे मारिया कैथलिक टीवी पर मौजूद हैं हमारे मेहमान। एक बहुत ही अच्छी जोड़ी है, खुदा ने उनको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल किया है। वो इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस में सेंट जोसेफ कैथेड्रल पैरिश से उनका तल्लुक़ है और गुज़श्ता कई सालों से वो फैमिली लाइफ के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, बहुत सारे अवेयरनेस का काम करते हैं, ख़ानदानों को मुतहरिक करने में अपना किरदार अदा करते हैं और इस तरह वो कलीसिया में ख़ानदानी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने में जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो आए हम उनसे मुलाकात करते हैं। तो नाजरीन, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आवे मारिया कैथलिक टीवी पर नासिर वसीम साहब और उनके साथ उनकी अहलिया वेरोनिका नासिर मौजूद हैं। तो हम आपको आवे मारिया कैथलिक टीवी में खुशामदीद कहते हैं। आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जिनके वसीला से आज हम आवे मारिया कैथलिक स्टूडियो में आए हैं ताकि ख़ानदानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर कर सकें। तो नाज़रीन, आए हम अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। नासिर साहब, आप गुज़श्ता कई सालों से सेंट जोसेफ कैथेड्रल पैरिश में ख़ानदानों की ज़िंदगी और ख़ानदानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में काम कर रहे हैं। तो आपकी क्या राय है कि आर्च बिशप ने 2023 के साल को ख़ानदानों का साल करार दिया है, तो इससे हमारे ख़ानदानों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में क्या मदद मिलेगी? हम सबसे पहले बिशप साहब का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने 2023 को ख़ानदानों का साल करार दिया है। अगर हम गौर करें मौजूदा हालात में तो हमारे ख़ानदान में बहुत से टूट फूट का शिकार हैं। सही, हमारे ख़ानदानों में बहुत सी दूरियां हैं। आपस में ख़ानदान में एक घर में रहते हुए हम एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते, इकट्ठे खाना खाना पसंद नहीं करते, एक दूसरे से जेलस और नफरत का इजहार किया जाता है। हम किसी दूसरे की खुशी और उसकी तरक्की को बर्दाश्त नहीं करते। यही वजह है कि आजकल हमारा ख़ानदान जो है वो टूट फूट का शिकार है और जिसका आखिर में नतीजा ये निकलता है कि ख़ानदान जुदा हो जाते हैं। इसमें एक आजकल जो एक मोबाइल आ गया है, ये भी एक अहम रोल अदा करता है। लेकिन मोबाइल का हम उसको जिस मकसद के लिए इस्तेमाल, हम नेगेटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको अच्छे मकासद के लिए भी, लेकिन हमारे यहाँ कुछ इसका नेगेटिव ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही। कि अगर मैंने भी देखा है, आपने भी घरों में हम कई दफ़ा जाते हैं तो हर बच्चा और हर ख़ानदान के हर लोग एक एक मोबाइल पकड़ा है और अलग अलग बैठे हैं, अपनी अपनी मसरूफ और कोई आपस से बात नहीं, हर बंदा अपने। और मैं कहता हूँ कि इस मोबाइल के इस नेगेटिव के इस्तेमाल की वजह से भी हमारे ख़ानदानों में दूरियाँ बढ़ गई। सही है। तो मिस वेरोनिका, आपके ख्याल में जो बिशप साहब ने ख़ानदान का साल करार दिया है, इससे क्या फ़ायदा होगा हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी में?
इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे लोग मुत्तहिद हो जाएंगे, उनमें तलाक नहीं होगी, उनमें मोहब्बत होगी, यगानियत होगी, दुआ की तरफ जाएंगे। और ख़ास मैं कहती हूँ कि एक सोबर ज़ाब्ता हयात उनकी अच्छी हो जाएगी और वो अपनी फैमिलीज़ की भी अच्छी तरह तरबियत करेंगे, उनको दुआ पे लगाएंगे, एजुकेशन पे लगाएंगे, और जो उनके फाइनेंशियली मसले हैं वो भी हल हो जाएंगे कि बड़ी तरतीब से सोच समझ के अपने घरों को चलाएंगे कि जितनी इनकम है उसके मुताबिक वो चलेंगे। ये ना कि देखा देखी वो दूसरों को अपनाएंगे, सही है। वो दूसरों को नहीं अपनाएंगे बल्कि सोचेंगे जितनी इनकम है उसके मुताबिक चलेंगे ताकि अपने बच्चों की अच्छी तरह तरबियत कर सकें। तो नाज़रीन, ये ख़ानदानी साल करार देने का मकसद भी ये है कि हम अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी पर गौर व खौस करें, ध्यान ज्ञान करें, और इससे अवेयरनेस पैदा होगी मुख्तलिफ़ प्रोग्राम के ज़रिए से। तो पूरे साल में जो है मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स तरतीब दिए गए हैं, हो रहे हैं मुख्तलिफ़ पैरिशेस में, कि किस तरह हम अपने ख़ानदान को मजबूत कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा और नमूना जो है बाइबल मुक़द्दस में हमारे लिए वो है पाक ख़ानदान। जब हम पाक ख़ानदान की तरफ देखते हैं, जब हम पाक ख़ानदान की ज़िंदगी को देखते हैं, जब हम उनकी कुर्बानियों को देखते हैं, तो फिर हमें अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी जो है उसको बेहतर करने में मदद मिलती है। तो नासिर साहब, आपके ख़्याल में पाक ख़ानदान जो है, यानी मुक़द्दसा माँ मरियम, खुदाम यसुह मसीह वली यूसुफ, वो किस तरह हमारे ख़ानदानों के लिए नेक नमूना है? अगर हम पाक ख़ानदान के बारे में, उनके हालात के बारे में, जो उनकी ज़िंदगी बाइबल मुक़द्दस में है, उसको पढ़कर गौर करें तो वो हमारे लिए एक रोल मॉडल है। सही है। जिस तरह हज़रत यूसुफ गो के वो जानते थे कि ये खुदा का एक प्रोग्राम है, मंसूबा है, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद माँ मरियम के साथ एक ताबेदारी और वफादारी की ज़िंदगी निभाई। खुदा मसीह को एक बाप का प्यार दिया। सही है। यही है, और माँ मरियम ने भी उनकी हर तरह से खिदमत की, हर तरह से वफादार रहे दोनों, और जब भी मुश्किलात आए दोनों इकट्ठे एक दूसरे का इकट्ठे। बिल्कुल। अब जैसे जब हेरोदिस हुक्म देता है कि बच्चों को कत्ल किया जाए, हालांकि अगर देखें कि एक औरत के लिए एक पैदाइश के बाद सफ़र करना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो हज़रत यूसुफ उनको लेके जब गया तो माँ मरियम ने कोई नहीं कहा कि ये मेरी मुश्किल है, क्योंकि वो ये समझते थे खुदा की मर्जी है, खुदा की मर्जी है, खुदा का मंसूबा है। और वो उसी रात उसी वक्त वो मिस्र को चले गए, और उनके जाने से ये हुआ कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह की एक ज़िंदगी बच गई। सही है। तो अगर हम इसी तरह से वफादारी से चलते रहे और खुदा की बातों और खुदा के मंसूबों को समझें, तो हम अपनी ज़िंदगी को इसी तरह बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, तो मिस वैनिका, आपके ख्याल में मुक़द्दसा मरियम का जो है वो किस तरह हमारे लिए ख़ानदानों के लिए नमूना है कि उसने किस तरह पाक ख़ानदान में अपना किरदार अदा किया हमारी निजात को मुकम्मल करने में? उन्होंने अपने बेटे की बड़ी अच्छी तरबियत की। तो हमें भी चाहिए मुक़द्दसा मरियम के नक्शे कदम पर चलें और उनको एक रोल मॉडल समझें। जहाँ तक कि यीशु को जब सलीब पे चढ़ाया गया, वो साथ साथ उनके चलती गई, साथ साथ उनके रहीं, यहाँ तक कि सलीब के नीचे भी खड़ी थी। सही है, बिल्कुल। और उनके सही उन्होंने माँ का किरदार अदा किया, जबकि दूसरे शागिर्द लोग भी छोड़कर चले गए, लेकिन माँ ने उसका साथ नहीं दिया और अपने बेटे के साथ साथ चलती रही। यहाँ तक कि जब यीशु इस दुनिया से चले गए तो मुक़द्दसा मरियम की गोद में ही यीशु को लटाया गया और उसने वो भी खुदा की मर्जी जान का कबूल किया। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं भी इसमें थोड़ा सा करता हूँ कि माँ मरियम कहते हैं कि जब फरिश्ता माँ मरियम के पास आया कि ये खुदा का मंसूबा है, तो कहते हैं कि जब तक माँ मरियम ने जवाब नहीं दिया उस वक्त सारा निज़ाम दुनिया का रुक गया था। सही। और उस वक्त माँ मरियम को आज़ादी थी, हाँ भी कर सकती थी और ना भी कर सकती थी। सही। और माँ ने ये सारा मंसूबा सोचते, जब फरिश्ते ने उसको कहा था कि ये बात खुदा का मंसूबा है तो एक कुंवारी हामला होगी, बच्चा होगा, ये माँ मरियम को पता था कि उस ज़माने में एक कुंवारी हामला होती है तो उसकी सज़ा क्या है, संसार किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद ने खुदा की मर्ज़ी कबूल करते हुए माँ मरियम ने हाँ कही और इस निजात के मंसूबे में शामिल होगी। और उसके बाद अगर हम देखें तो माँ मरियम ने किसी भी जगह पे डगमगाई नहीं, क्योंकि उनका पूरा ईमान था कि खुदा
खुदा बिल्कुल तमाम दुखों में शामिल रही, और उसको था कि वो बाप जो इसको मौत दे सकता है वो उसको जिंदगी भी देगा। और माँ ने अपने इसी ईमान में आखिरी वक्त तक कायम रही, और यही वजह है कि उसका ईमान की वजह से खुदा ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा कर दिया। और मैं कहता हूँ अगर माँ मरियम हाँ ना करती तो हमारा ये निजात का मंसूबा शायद अधूरा रह जाता और शायद हम निजात भी ना हासिल कर सकते। और बिल्कुल नाज़रीन, बाइबल मुकद्दस, इंजील मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि किस तरह मुकद्दसा मरियम ने कहा कि देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। और इस तरह मुकद्दसा माँ मरियम ने मनसूबा निजात की तकमील के लिए अपने आप को खुदावंद की खिदमत के लिए पेश कर दिया। और मुकद्दसा मरियम वो हस्ती है जिसके वसीले से खुदाम यीशु मसीह इस दुनिया में आता है और जन्म लेता है, इंसान बनकर पैदा होता है, हमारी निजात को पाया तकमील तक पहुँचाता है। और जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों में हम पाशकाई अयाम में से गुजरे हैं, तो खुदाम यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद ये मुकद्दसा मरियम ही थी जो रसूलों के साथ मिलकर दुआ में मशगूल रही, दुआ में कायम रही, उनको मजबूत किया, रसूलों को, उस जमायत को मजबूत किया, और फिर खुदाम ने अपने पाक रूह कुदस को नाजिल किया, और इस तरह कलीसिया जो है फिर आगे बढ़ी। तो पाक खानदान हमेशा से, इब्तिदा से ही जो खुदा का एक मंसूबा था उसमें पाक खानदान का एक किरदार खुदा ने रखा था। और पाक खानदान हमारे लिए, हमारी ज़िंदगियों के लिए, हमारे ख़ानदानों के लिए एक ऐसा रोल मॉडल है कि उसका हर एक किरदार जो है वो हमारी ज़िंदगी के लिए मसले राह है। उसमें अगर हम बेटे का किरदार देखें, एक बाप का किरदार देखें, एक माँ का किरदार देखें, तो हर किरदार में हमें रूहानियत मिलेगी, हर किरदार में हमें कुर्बानी मिलेगी, हर किरदार में हमें मोहब्बत मिलेगी, और हर किरदार ही जो है वो इंसानियत की भलाई के लिए जो है वो काम कर रहा है। तो क्या ही अच्छा हो कि अगर हमारे ख़ानदानों में भी ऐसा हो कि ख़ानदान के जितने अफराद हैं वो सारे मिलके एक दूसरे के साथ मिलकर तरक्की और खुशहाली में आगे बढ़े। तो नाज़रीन, ये आज बड़ा अच्छा मौका खुदा ने हमें दिया है कि बिशप साहब ने जो 2023 के साल को ख़ानदानों का साल करार दिया है, इसकी जो मरकजी आयत चुनी गई है वो ये है कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। तो ये निकाह के साक्रामेंट को या निकाह के बंधन को अटूट बना देती है, यानी दायमी अहद बंदी बन जाती है इससे, कि निकाह जो है वो कभी भी टूटता नहीं है। तो आपके ख्याल में जो मसीही निकाह है इसकी रूहानियत क्या है, इसका तकद्दस क्या है, या इसकी हमारी जिंदगियों में अहमियत क्या है, ये बताएंगे आप। निकाह एक साक्रामेंट है जिसमें एक लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ अहदों में पैमाना करते हैं। सही है। दोनों आज़ाद मर्जी से एक दूसरे को कबूल करते हैं। उसके बाद दोनों अहद करते हैं कि हम हमेशा दुख सुख, हंसी खुशी हमेशा एक दूसरे के ताबे और वफादार रहेंगे। और उसके बाद जो खुदा हमें औलाद देगा, बच्चे देगा, उनकी तरबियत हम मसीही ईमान के मुताबिक करेंगे। ये साक्रामेंट जो है ये एक दायमी अहद है, और अगर हम पुराने अहदनामे में देखें तो ये सबसे पहले खुदा ने यही साक्रामेंट दिए। बिल्कुल। जब आदम और हवा को कहा था फलो और बढ़ो, ये पहला साक्रामेंट है जो खुदा ने अपने हाथों से बनाया हुआ है, खुदा ने। और इसी को आके खुदा यीशु मसीह ने भी इसी को कहा कि जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको इंसान जुदा न करे। अब ये हम पर है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये कोई एक एग्रीमेंट नहीं कि हम कुछ देर बाद इसको ख़त्म करते। ये जो कैथोलिक निकाह है ये टूटता नहीं, ये एक दफ़ा हो गया और सारी उम्र जब तक हम जिंदा हैं हम एक दूसरे के साथ हैं। एक लड़का लड़की जिनका निकाह हुआ है, बेशक वो सारी उम्र एक दूसरे दूर भी रहें, लेकिन वो निकाह ख़त्म नहीं होता। ये निकाह उस वक्त ख़त्म होता है जब खुदा न खास्ता दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाती है। मसीही निकाह जो है ये दायमी बंदी है, ये मरने के बाद ही जो है वो टूटता है, क्योंकि खुदा जो है उस कलाम में लिखा है कि आसमान पर जो है जब हम यहाँ से रुखसत होंगे तो वहाँ पर ना ब्याह होंगे ना शादी होगी, यानी वहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट, वहाँ पर रूहानी जिंदगी है, फरिश्तों की मानिंद हम हो जाएंगे। तो आपके ख्याल में मिस वैनिका जो निकाह का साक्रामेंट है इसमें मियाँ और बीवी जो है
इन दोनों का आपस में किस तरह का रिश्ता होना चाहिए? मेरे ख्याल में तो इनका रिश्ता एक मजबूत चट्टान की तरह होना चाहिए। मजबूत चट्टान की तरह होना चाहिए कि खुशी गमी में भी बर्दाश्त करें। अगर आप बर्दाश्त नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में ये निकाह आपका टूट भी सकता है। सही है। इसके लिए निकाह के लिए कि हमें वो जो चर्च में हमने जो वादे लिए होते हैं उनको भी हर वक्त याद करें। बिल्कुल। कि हमने सारे चर्च में सबके सामने हमने अहद बांधा था कि हम हर हाल में, खुशी गमी में, हर मुसीबत में या फाइनेंशियली मसाइल में भी हम कबूल करेंगे। ये नहीं कि हम हर वक्त घर में एक लड़ाई का घर बना लें। बस बर्दाश्त करें और एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की इज्जत करें, उनकी रिस्पेक्ट करें और बच्चों को भी अच्छी तरबियत दें। तो बच्चों को भी दुआ नमाज में लगाएं और उनकी एजुकेशन पे ख़ास जोर दें, क्योंकि आज के दौर में एजुकेशन नहीं तो मेरे ख्याल में बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, इसलिए हमारे बिशप साहब ने भी ख़ास तौर पर चर्च में एजुकेशन पे बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा अगर एजुकेशन नहीं करेंगे तो हमारी जो सीट्स हैं वो एम्प्टी रह जाएंगी, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, वो दूसरे लोग अवेल करेंगे। बिल्कुल। इसलिए अपने बच्चों को ख़ास तालीम और तरबियत पर जोर दें। सही है। और बिल्कुल ये निकाह के साक्रामेंट में जो 3 वादे हैं, ये मैं इसमें थोड़ा सा याद करवा दूं कि जब एक लड़का या लड़की का निकाह होता है तो वो बाइबल मुकद्दस पे हाथ रख के ये वादे करते हैं। पहले ये कि मैं आज़ाद मर्जी से इसको मियाँ बीवी कबूल करता हूँ, और उसके बाद जो है कि हम बीमारी में, दुख में, तकलीफ में, हर हाल में मैं अपनी बीवी का या शोहर का साथ दूंगी। अब तीसरा बड़ा खास बात है कि जो भी औलाद खुदा हमें देगा हम इसकी वफादारी के साथ मसीही ईमान के मुताबिक जो है इसकी तालीम और तरबियत करेंगे कि एक अच्छा मसीही या अच्छे मसीही बने। लेकिन ऐसा ये प्रैक्टिकली हुआ है कि जो हमारे नौजवान लड़के लड़कियां हैं, जो अरेंज मैरिज हो या चाहे लव मैरिज हो, जब उनकी ज़िंदगी में मुश्किल आती है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है या शौहर की जॉब नहीं लगती या वो बेरोज़गार हो जाता है या माली मसाइल होते हैं, तो वो आपस में उनकी ज़िंदगी जो है वो अजीरन हो जाती है, लड़ाई झगड़े और उनकी क्या कहते हैं जुदाई, तलाक तक बात जाती हैं। तो आपके ख्याल में नासिर साहब किस तरह हम इस ख़ानदानी ज़िंदगी को मजबूत कर सकते हैं, ख़ानदान में जो ये चैलेंजेस हैं? अच्छा, अगर हम देखें तो जो अरेंज मैरिज होती है ना, उसमें माँ बाप, रिश्तेदार, बहन भाई सब शामिल होते हैं और वो सब ये काम अपनी खुशी से करते हैं। और इसमें खुदा न खास्ता अगर मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वो सब मिलके उसको दूर करने की कोशिश करते हैं कि हमने, क्योंकि माँ बाप कहते हैं कि हमने खुद शादी की हुई है, वो भी इस बात पे मुयस्सर होते हैं कि हमने इसको निभाना है। वो भी बेटे का साथ देते हैं, बेटी का साथ देते हैं और मिल के कोशिश करते हैं कि ख़ानदान ना टूटे। बिल्कुल। और बस दुका जब लव मैरिज होती है उसमें कभी कभी, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, कभी कभी माँ बाप और बहन भाई कहते हैं भी ठीक है ये उसने खुद की थी, अब तुमने किया, अब तुम खुद। लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर उन्होंने कर भी लिया है लेकिन उन्होंने वही निकाह का एक दायमी सकरामेंट हासिल, ये दायमी अहद किया हुआ है, वो हमारे बच्चे हैं। हमें चाहिए कि अगर ऐसा हो तो हम फिर भी, चाहे उन्होंने लव मैरिज की है, हम उनके साथ मिलके इस रिश्ते को कोशिश करें कि टूटने से बचाएं, क्योंकि खुदावंद ने कहा है कि इसको तोड़ना नहीं, हमने जोड़ना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, माँ बाप और बहन भाइयों को चाहिए कि इसको टूटने ना दे, कोशिश करें कि इनको जोड़े रखें आपस। बिल्कुल, इंसान होते हुए हमसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, हम कमज़ोर हैं और इंसान मुख्तलिफ लोगों के बहकावे में आकर जो है वो रिश्ते कमज़ोर होते हैं। सबसे बढ़कर मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना, मेरे मुताबिक उन दोनों का, उनकी दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग जो है ना ये क्लियर होनी चाहिए और उन दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए। जब आप ज़िंदगी के जीने मरने के वादे इकट्ठे करते हैं, आप बीमारी में, खुशी में, गम में इकट्ठे रहने का साथ निभाने के वादे करते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि हर हाल में आपको वफादार रहना है। और बहुत दफ़ा ऐसे भी होता है कि हमारे जो दूसरे रिश्तेदार हैं वो दूसरों की घरों में घुसकर जो है उनकी ख़ानदानी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको जो है वो ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से वो शायद एक दूसरे का, मियाँ बीवी का ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है।
तो आपके ख्याल में वेरोनिका, क्या ऐसे ही होता है? क्या औरतें ज्यादा इसमें किरदार अदा करती हैं या मर्द ज्यादा किरदार अदा करते हैं? ऐसा मैं ये बात कहती हूँ कि औरत को स्ट्रांग होना चाहिए। यस। मुश्किल में फाइनेंशियली कोई भी उस पर प्रॉब्लम्स आ जाए, वो अपने आदमी का साथ दे, लोगों का साथ ना दे। जो आस पड़ोस मोहल्ले वाले रिश्तेदार उसको समझा रहे हैं कि ये गलत है, कमा नहीं रहा, वो नहीं रहा, लेकिन आपने उसकी तारीफ़ करनी है, उसकी इज्जत करनी है कि नहीं ये बहुत अच्छा है, बच्चों का ख्याल करता है। और औरत को भी चाहिए कि उसकी जो उसकी ट्रैक्शन है ना, अपनी तरफ लाए, बच्चों की तरबियत के बारे में उससे बात करे, फाइनेंशियली उससे बात करे, उसका साथ दे, थोड़ी बहुत जॉब्स कर ले, मिलके काम कर ले, क्योंकि आज के दौर में, महंगाई के दौर में, जब तक दोनों काम नहीं करेंगे घर का खर्चा चलना बहुत ही मुश्किल है। सही है। तो वो फाइनेंशियली भी अपने हस्बैंड का साथ दे सकती है और उनको मसाइल से भी निकाल सकती है, उसको समझा सकती है कि नहीं कोई बात नहीं, हम दोनों मिलके हम आपका साथ देंगे, आप परेशान ना हो, कोई भी मुश्किल है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम घबराओ नहीं, हम खुदा से मांगेंगे, खुदा देता है, खुदा हमारी मदद करेगा। तो आप किसी की बातों में नहीं आना, बल्कि मेरा साथ दे, हम दोनों को इकट्ठे होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और बिल्कुल मियाँ बीवी जो है वो गाड़ी के दो पहिए हैं, और जब ये दोनों पहिए मिलकर चलते हैं तो ये गाड़ी भी बहुत तेज चलती है, बड़ी दूर तक चलती है। और जिस तरह कलाम में भी लिखा है कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तो अगर मियाँ बीवी आपस में वफादार रहेंगे, ताबेदार रहेंगे, एक दूसरे से वैसे ही मोहब्बत करेंगे जिस तरह खुदा ने की है, तो मेरा ख्याल है हालात आपके जैसे भी हों, आपका निकाह का जो साक्रामेंट है या जो ख़ानदानी ज़िंदगी है वो हमेशा मजबूत रहेगी और आप तरक्की करते जाएंगे। तो बिल्कुल नाज़रीन, ऐसे ही हमें ख़ानदानों में जो है वो अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है, और ख़ानदानों के जो मियाँ बीवी या बच्चों के जो दूरियां हैं उनको भी करीब करने की ज़रूरत है। और ऐसे मौके पर जब बिशप साहब ने 2023 के साल को ख़ानदान का साल करार दिया है, तो नासिर साहब, बिशप साहब ने ख़ास नुक्ता भी उठाया कि वो फैमिलीज़ जिनको 25 साल हो गए हैं शादी को, जिनको 50 साल हो गए हैं या 75 साल हो गए हैं, तो हम किस तरह उन ख़ानदानों को जो है वो अप्रिशिएट कर सकते हैं? हम बिशप साहब के जो इस पॉइंट को हम बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं कि जो उन्होंने कहा है कि ख़ानदानों में ऐसे लोग जिनकी शादियों को 25 साल हो गए हैं और जिनको 50 साल हो गए हैं, हमें चाहिए कि ऐसे ख़ानदानों को चर्च में लोगों के सामने लाया जाए, उनके बारे में बताया जाए, उनकी ज़िंदगी के बारे में गुफ्तगू की जाए, उनकी जॉब के बारे में गुफ्तगू की जाए और लोगों को बताया जाए किस तरह इन्होंने ये अपनी ज़िंदगी गुजारी और ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल की। सही। हम उनको इस 25 साल जिनके हो गए, 50 साल के, हमको उनकी खिदमत के सिलसिले में कोई छोटा मोटा गिफ्ट भी दे सकते हैं। सही है। ताकि वो इसको याद रखें और चर्च में बुला के भी सामने उनको अप्रिशिएट किया जा सकता है। चर्च में लोगों के सामने बुला के उनके तमाम खिदमत को रखा जाए और लोगों के सामने उनको को गिफ्ट दिया जाए और बताया जाए कि इन्होंने ये ज़िंदगी इतने साल वफादारी और मोहब्बत से गुजारी है और बच्चों की तरबियत की है, पढ़ाया लिखाया है, बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत दी, एक अच्छा उनका एक अपना करैक्टर रहा है, एक चर्च के अच्छे मेंबर रहे हैं वफादार, तो इस तरह वो दूसरे ख़ानदान जो है वो भी इससे मुतासर हो सकते हैं और इस तरह इस चीज़ पर उन पर भी एक अच्छा असर पड़ सकता है। तो इस वेरोनिका, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं हमारे ख़ानदानों को? मैं तो यही पैगाम दूंगी कि हमारे जो 25 इयर्स या 50 या 75 लोग हैं, इनको आगे लेके आए। सही है। उनके लिए ख़ास प्रोग्राम तरतीब दिया जाए जिससे वो खुश हो के हमारी ज़िंदगी को अप्रिशिएट किया जा रहा है, और स्पेशली ख़ास यंगस्टर को दावत देनी चाहिए ताकि वो उनके एक्सपीरियंस सुने तो उन्होंने किस तरह मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से उसको गुजारा है, अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दी है, फिर उन्होंने प्यार मोहब्बत से, वफादारी से अपनी ज़िंदगी गुजारी है। सही है। डिफरेंट लोगों को एज ग्रुप के हिसाब से बुलाना चाहिए, कुछ यंग्स को बुला लें, कुछ ओल्ड एज को बुला लें, ताकि लोगों को हर किस्म का एक्सपीरियंस उनके सामने आए कि किस तरह अपनी लाइफ को उन्होंने अप्रिशिएट किया है, किस तरह गुजारा है, मुश्किल वक्त में हंस के मुस्कुरा के हर एक वक्त को गुजारा है और अपने बच्चों को बहुत अच्छा उसने तरबियत दी है। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपका, मिस वेरोनिका आपका, आप दोनों
मियाँ बीवी का बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपना कीमती वक्त दिया। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आज ये 2023 जो ख़ानदानों का साल है उसकी ये ख़ुसूसी नशिस्त है, ये सिलसिला जारी रहेगा और हम इस प्रोग्राम के आखिर पर आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने ये प्रोग्राम देखा और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें जो भी हमने बातचीत की है वो आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए मजबूती का बाइस बनी होगी, आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए जो है बेहतरी का बाइस बनी होगी। तो इस प्रोग्राम को शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये ख़ानदानी ज़िंदगी की मजबूती का जो ये पैगाम है ये घर घर तक पहुँचे और हमारे मसीही ख़ानदान जो है वो टूटने से बचें, वो खुदा की मोहब्बत में कायम हो, वो खुदा के फजल में कायम हो, वो दुआ और नमाज और इबादत में मशगूल हो, ताकि उनकी ज़िंदगी से हर तरह की मुश्किलात, परेशानियाँ और मुसीबतें दूर जाएं और वो खुदावंद की मोहब्बत का तजर्बा कर सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।